And now let's directly jump into the preview of the final. With this win, it is a total flashback of the 2023 ODI World Cup. भाई हम लोग अनडिफीटेड पहुंचे हुए हैं एंड भाई इंटरेस्टिंग चीज ये भी कि दूसरी टीम भी अनडिफीटेड पहुंची हुई है, तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एवर फाइनल जहाँ पे दोनों टीम्स अनडिफीटेड है. दो डिजर्विंग टीम्स हैं, डेफिनेटली दो डिजर्विंग टीम्स है, बट हाँ है वो एक तरीके से फ्लैशबैक्स, बट आई स्टिल थिंक दैट आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग दिस वन because of the opposition. हाँ. Let's try to dissect this. I don't think it is going to be as easy as it seems. नहीं इजी तो नहीं होगा भाई, फाइनल है, इजी थोड़ी होगा, बट इट शुड बी You're feeling very confident coming into this final. ये तुम्हारा narrative है. मच मोर कॉन्फिडेंट. How confident? On a scale of 0 to 100. मतलब कि कितना परसेंट है हमारा जीतने का? तुम कितना confident feel करो जीतने के बारे में? 75. 75%. भाई साहब, चलो ठीक है, देखते हैं. देखो भाई, the narrative is clearly like that कि हम लोग फिर से अनबीटन आ रहे हैं. We are entering the finals as the favorites. South Africa not the favorites right now. क्या इंडिया के पास कोई भी रीजन होना चाहिए अभी चोक करने का अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिनका पहला एवर वर्ल्ड कप फाइनल है एंड जो पहली बार कह रहा हूँ, जो कि दे आर नोन टू चोक अ लॉट. ओजी वही है, ओजी चोकर्स वही हैं. I think the ultimate narrative of the game is going to be to define who is the ultimate choker of this past decade. राइट. अगर साउथ अफ्रीका हारती है, it would not be a surprise. But अगर इंडिया ये मैच हार जाती है, I would be shattered. मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर हम साउथ अफ्रीका को भी नहीं हरा पा रहे ना, द अल्टीमेट चोकर्स, आई थिंक इट सील्स द डील फॉर अस कि हम ही पिछले 10-15 सालों के सबसे बड़े चोकर्स हम ही हैं फिर. राइट. एंड आई थिंक पॉइंट वही कि हमें सेमीफाइनल फाइनल में कभी भी मतलब वी ऑफन हैव बीन अनलकी विद द काइंड ऑफ ऑपोजिशन दैट वी हैव बीन गेटिंग. अनलकी आई वोंट से अल्टीमेटली, क्योंकि हम खुद भी उसी लेवल की ऑपोजिशन है, बट इससे अच्छा मौका लेजिट नहीं मिल सकता भाई अपने 10 साल के ट्रॉफी डॉट को एंड करने का. इससे अच्छा मौका है ही नहीं. इनफैक्ट 10 साल इन द सेंस कि लोग भूल जाते हैं कि 2000 दिस ट्रॉफी ड्रॉट बेसिकली स्टार्टेड विद द 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट श्रीलंका. उस बात को 10 साल हो गए. लिटरली एक डेकेड हो चुका है एंड इट इज द बेस्ट वे पॉसिबल टू एंड दैट ड्रॉट कि आप T20 वर्ल्ड कप से ही उस चीज को कंटिन्यू करो. देन होपफुली ट्रांजिशन इनटू WTC एंड ODI वर्ल्ड कप आल्सो. I think the stage is set for us to reclaim this glory and there is no excuse whatsoever. And so directly now coming to the first segment, which is the pitch and क्या conditions होनी चाहिए. बहुत important segment ये right away होने वाला है because as you have seen in this World Cup, the conditions matter a lot. ये होने वाला है मैच बारबेडोस में, ठीक है, ओवल में होने वाला है ये. 5 लीग मैचेस यहाँ पे हो रखे हैं अभी तक. एक मैच इतना लो स्कोरिंग था जो कि वो ओमान और नमीबिया वाला सुपर ओवर का मैच था. इट वाज एज लो स्कोरिंग एज दैट वन. 109-110 रन बने थे उसमें. एक ऐसे भी था जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 200 बना दिए थे. तो यू हैव अ वैरायटी ऑफ स्कोर्स है. प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि किस टाइप की विकेट होने वाली है एग्जैक्टली, ठीक है. 3 सुपर 8 के मैचेस भी हुए हैं जिसमें से इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच भी इंक्लूडेड था जिसमें इंडिया ने 180 के ऊपर बनाए थे. इट वॉज अ गुड गेम फॉर इंडिया, वन साइडेड वन. एंड 2 और यहाँ पे मैचेस हुए थे USA के सुपर 8s के, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के साथ भी. उसका आप डेटाबेस ज़्यादा कंसिडर करोगे नहीं बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट एक एसोसिएट टीम और एक वेल एस्टैब्लिश टीम. तो वहाँ पे पिच को आप यूजुअली ज़्यादा देखते हो नहीं, तो ये एक्यूरेट डेटाबेस देगा नहीं हमें. अगर हम सारे फैक्टर्स को कंडीशन कर लें, आई थिंक 160 के आसपास का टोटल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके. आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लो स्कोरिंग अफेयर. On the same hand, it is not going to be a 180-190 kind of a game. अगर आप 170 प्लस स्कोर कर रहे हो यहाँ पे इन अ फाइनल, आई थिंक इट इज अ विनिंग टारगेट. क्योंकि फाइनल में वैसे भी जो एक एवरेज स्कोर होता है उससे थोड़ा आप कम ही मान के चलते हैं यूजुअली बिकॉज प्रेशर पड़ता है. तो 10-15 रन का फर्क रहता भी है. तो आई थिंक अगर मैं 160 भी बोल रहा हूँ, 150 तक का भी स्कोप है. एंड अगर आप 170 प्लस स्कोर कर रहे हो, इट कुड बी अ विनिंग टोटल है. बट वही विसिनिटी वही होगी, मतलब 150 से 170 के बीच वाला जो हो सकता है ना, आई थिंक उससे नीचे का तो स्कोर नहीं होना चाहिए. एंड सो टॉस जीतने के बाद क्या करना चाहिए, बहुत बड़ा कॉल होने वाला है. आई थिंक क्योंकि ये एक डे गेम होने वाला है एंड साउथ अफ्रीका पर्सनली चाहेगी कि हम पहले बैटिंग करें बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है एंड वी लाइक टू बैक दैट फर्स्ट. सो कंडीशन, क्योंकि दिन का मैच है, ओस का कोई सीन नहीं है, ड्यू का कोई सीन नहीं होने वाला. पिच धूप के अंदर क्रैकअप करेगी एंड साउथ अफ्रीका वुड वांट टू बैट फर्स्ट.
तो ऑपोजिशन का फैक्टर भी ले लो और कंडीशंस का फैक्टर भी ले लो, दोनों तरफ से इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए, विच इज वंस अगेन अ रेयरिटी बिकॉज T20 में यूजुअली प्रेफर करते हो चेस करने का, बट दिस इज इट हैज बीन दैट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड कप। आई थिंक आई एग्री, क्योंकि मेरे हिसाब से भी अगर आप बैटिंग कर जाते हो और अगर आप भाई 170 160 अगर एवरेज अगर आपने 150 ही बना दिया ना, तो भी मतलब वो प्रेशर पड़ेगा, एंड वो प्रेशर 2x मल्टीप्लाई होकर साउथ अफ्रीका पे पड़ेगा, क्योंकि चोकर्स हैं वो चेस करते उनको वैसे ही दिमाग को अब हार ये पूरा नरेटिव ये ओडीआई वर्ल्ड कप में भी तो था, जब इनसे कह देता था कि आप चेस कर लो पहले, बैटिंग फर्स्ट में आप 400 बना दो और चेस करते हो आपकी पैंट गीली हो जाए एकदम। तो आई थिंक वो सेम चीज यहाँ पे भी है, एंड अगर हम लोग बैटिंग करते हैं इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। वही तो ऑपोजिशन और कंडीशंस दोनों को कंसिडर करते हुए द समरी इज यू शुड बी बैटिंग फर्स्ट, इट कुड बी अ बिग कॉल। कमिंग टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड, ठीक है, इन दोनों टीम्स ने आपस में 26 T20s खेले, 14 बार इंडिया जीती है, 11 बार साउथ अफ्रीका जीती है और 1 नो रिजल्ट रहा है। सो 14 वर्सेस 11 बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, राइट। साउथ अफ्रीका हैज बीन क्लोजिंग इन फैक्ट लास्ट T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका जीत गई थी। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हल्के में ले सकते हैं। ऑल्दो T20 वर्ल्ड कप्स में ओवरऑल 6 बार ये लोग खेले आपस में, 4 बार इंडिया जीती है, 2 ही बार साउथ अफ्रीका जीती हुई है। सो डोमिनेंस न्यूमेरिकली हमारा रहा है, हिस्टोरिकली स्पीकिंग हमने नंबर्स डोमिनेट करे हुए हैं, बट साउथ अफ्रीका इज ऑलवेज अ वेरी ट्रिकी ऑपोजिशन फॉर इंडिया, हमेशा इट हैज ऑलवेज बीन दैट वे। 2012 के T20 वर्ल्ड कप में भी अल्टीमेटली हमें साउथ अफ्रीका ने एलिमिनेट करवाया था, जब हम मैच तो जीत गए थे लेकिन वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे पीछे रह गए थे। सो साउथ अफ्रीका से बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज है नहीं हमारी एज सच। कमिंग नाउ टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट विच इज़ द प्लेइंग 11। पहले साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, फिर इंडिया की बात करेंगे। फाइनल है एंड साउथ अफ्रीका को क्या कोई चेंजेस करने चाहिए कंसिडरिंग अ डे गेम, पिच जिस टाइप की होने वाली है, इट वोंट बी द वे यू हैड अगेंस्ट अफगानिस्तान इन द सेमीफाइनल्स, ओके, एंड इवन देन दे हैड शम्सी इन द टीम इंस्टेड ऑफ बार्टमैन, जबकि बहुत ग्रीनरी थी पिच के ऊपर। आई थिंक दे वुड बी फील्डिंग द सेम टीम। क्विंटन डिकॉक एंड हेंड्रिक्स ओपनिंग करेंगे स्टिल, मार्क्रम, स्टब्स, क्लासन एंड मिलर हमारे मिडिल ऑर्डर को बनाएंगे, फिर मार्को यानसन, रबाडा एंड नोकिया हमारे पेसर्स एंड शम्सी एंड केशव महाराज हमारे स्पिनर्स होंगे। आई थिंक यही वो लाइनअप होने वाली है जो कि इनका पहला एवर फाइनल खेलने वाली है। डू यू थिंक दे शुड हैव एनी चेंजेस एट ऑल? आई थिंक इन जनरल मैं यही कहूंगा कि अगर आप एक टीम खिलाते हो, आ रहे होते हो एंड फाइनल से जस्ट पहले टीम चेंज करना, इन माय ओपिनियन इट इज नेवर अ गुड आइडिया, राइट? तो आई थिंक जस्ट गोइंग विद दैट लॉजिक आल्सो आई थिंक दे शुड फील्ड द सेम टीम। ऑल्दो हमें लगता था कि अश्विन को फाइनल खिलाना चाहिए था सिराज की जगह। हाँ, इन हाइंडसाइट कह सकते हो। हाँ, राइट। तो ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस होते हैं, बट हाँ यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग देखो, अभी तो कोई डाउट रह नहीं है कि शम्सी स्टार्ट करेगा बिकॉज कंडीशंस भी सपोर्ट करेंगी, प्लस दोनों मैचेस में पिछले 3-3 विकेट लिए हैं, तो फॉर्म भी सपोर्ट कर रहे हैं, कंडीशंस भी सपोर्ट कर रही हैं। बार्टमैन इज नॉट गोइंग टू प्ले दिस गेम फॉर श्योर। इंडिया एक जो दूसरा फैक्टर भी है कि शम्सी क्यों खेल सकता है, विच इज कि इंडिया के बैट्समैन को बाउंसर्स एंड पेस से डर नहीं लगता भाई। अफगानिस्तान के बैटर्स में वो चीज़ थी, यहाँ पे दे वांट देम टू बाउंस ताकि रोहित शर्मा पुल मार के दे, वो फैक्टर सबके साथ है। सूर्य कुमार तो बैट के पीछे मार देता है, राइट? सो दे आर नॉट गोइंग टू हैव दैट इशू जहाँ पे आप पेस से इनको डोमिनेट कर सकते हो। सो बार्टमैन, और वैसे भी बार्टमैन इज नॉट स्किल्ड इनफ टू एक्सप्लॉइट दोस पिचेस विद अ मिक्स ऑफ गुड पेस एंड द स्लोअर वंस, जिसको वो डिस्गाइज करके फिर आउट कर सके। तो आई थिंक बार्टमैन का यहाँ पे नहीं बनेगा खेलना, शम्सी का ही बनने वाला है। स्ट्रेटेजिकली इट मेक्स मोर सेंस। एक और जो पॉइंट होने वाला है वो इनका ये कि भाई यू हैव नथिंग टू लूज। लाइक सुनने में ऐसा लग रहा होगा साउथ अफ्रीकन्स को कि यार जिंदगी में इतने सालों से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, जितने भी साल हैं, एंड पहली बार उसमें फाइनल पे आ रहे हैं, तो ये एक चांस मिला, ये कहीं खो ना दें। बट इट इज एक्चुअली अ वेरी काउंटर इंटुइटिव थॉट बिकॉज इन रियलिटी यू आर नॉट द फेवरेट्स टू विन दिस वन। प्लस आपका पहला फाइनल है, अगर आप जीते हो तो बहुत अच्छा है, हारोगे तो भी कोई शेम नहीं है, तो यू एक्चुअली हैव नथिंग टू लूज। ओके, बट वो दिमाग ऐसे प्रोसेस करता है हमेशा विद द थ्योरी ऑफ नेगेटिव बायस कि आपको हमेशा लगता है हार गए तो क्या होगा। बट आई थिंक दे शुड नॉट बी टेकिंग अप दैट प्रेशर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। अब चीज़ें थोड़ी ट्विस्टेड हैं। फर्स्टली, एनी चेंजेस इन द लाइनअप? नहीं भाई, मेरे लिए तो नहीं रहेगा। अगेन सब लोग वही क्वेश्चन करेंगे, यानी सेम क्वेश्चन लाइव स्ट्रीम पे भी पूछे जाते हैं, हर पॉडकास्ट के बाद भी कमेंट्स में सब लोग लिखते रहते हैं। समझते नहीं लोग कि दुबे ले आओ, दुबे को हटा दो, जायसवाल ले आओ, विराट कोहली को नीचे ले आओ, या फिर कुलदीप यादव की जगह से विराज कई बार बोलता है। आई थिंक जो लाइनअप है वही खिलाओ भाई। जो भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग शिवम दुबे एंड विराट कोहली स्वम, क्योंकि
आई एक्सपेक्ट कि लोग क्वेश्चन करेंगे इस चीज़ को. दुबे का भी मतलब जो इस मैच में परफॉर्मेंस थी अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट, एवरीबडी विल क्वेश्चन इट एंड राइटली सो. विराट कोहली के फॉर्म को एवरीबडी विल क्वेश्चन इट एंड राइटली सो. अगर ये वर्ल्ड कप नहीं होता, अगर ये ग्रुप स्टेज चल रहा होता अभी तक इतने सारे मैचेस के बाद भी, और विराट कोहली कंसिस्टेंटली इतना गंदा चल रहा होता, तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन चेंज कर दी जाती अब तक. बट इट इज़ अ फाइनल. फर्स्टली हुएवर इज सेइंग कि जायसवाल खेलना चाहिए. क्या आप जायसवाल को आप डायरेक्टली फाइनल में खिला दोगे? और उससे पहले 2 महीने में क्या फॉर्म था उसका? हाँ, क्या है? नहीं, वो फॉर्म तो मैं, चलो वो तो क्वेश्चन है ही, मतलब वो लोग बिना पूछे कर ही रहे हैं एंड वो स्टार्टिंग से कर रहे हैं. बट अगर सिर्फ इस वर्ल्ड कप में भी देखें तो क्या आप ऐसा चाहते हो कि एक पहली बात तो इतना यंगस्टर है, सबसे बेवकूफी वाला आइडिया होगा. हाँ, नो एक्सपीरियंस इन T20 वर्ल्ड कप्स, उसको ले आए हम लोग. बेयरली हैव प्लेड एनी T20s फॉर इंडिया. उसको हम डायरेक्टली अब T20 वर्ल्ड कप फाइनल में ओपनिंग करवा दें रोहित शर्मा के साथ. तो आई थिंक पहली बात तो वो नेगेट हो जाता है, क्योंकि विराट कोहली को नंबर 3 पे खिलाना है. सेकेंडली आई थिंक दुबे का भी मतलब अगेन राइटली यू आर क्रिटिसाइजिंग हिम, बट पॉइंट वही है कि जिस बंदे के साथ अभी तक आप स्टिक करते आ रहे हो, यू हैव टू ट्रस्ट हिम नाउ. मतलब इन एन आइडियल सेंस कि आप चाहते थे कि बेटर कोई ऑप्शन अवेलेबल होता ऑब्वियसली, बट क्या है? नहीं है. सो यू हैव टू प्ले हिम. ये पॉइंट मैंने बाकी सीन्स में जाके भी एक्सप्लेन करा है ऑडियंस को कि इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द टैंजिबल्स दैट यू सी ऑन द स्कोर कार्ड. प्रेजेंस ऑफ गाइज लाइक शिवम दुबे एंड जडेजा क्यों इंपॉर्टेंट है टीम में? बिकॉज जडेजा एज अ बैटर एट नंबर 7 और नंबर 8 गिव्स दैट सिक्योरिटी एंड अश्योरेंस टू ऑल द गाइज बैटिंग अबव हिम कि हम खुल के फ्रीडम के साथ ऑल आउट इंटेंट के साथ खेल सकते हैं. कि अगर विराट कोहली जल्दी आउट हो भी जाए तो भी रोहित शर्मा टिल्ला मारने को तैयार है. क्यों? क्योंकि उसको पता है लंबी बैटिंग है पीछे. अगर जडेजा आउट हो जाए, नहीं खेलेगा ना टीम में, अगर कुलदीप यादव आ जाएगा वहाँ पे या फिर युजवेंद्र चहल के लिए लोग कह रहे हैं, तो फिर एक बैटर शॉर्ट हो गया. फिर वो केयरलेस इज द रॉन्ग वर्ड, केयर फ्री अप्रोच जो है ना वो बाकी बैट्समैन नहीं रख पाएंगे. तो ऑल्दो ऑन पेपर वो कुछ टैंजिबली ऐड नहीं कर रहा स्कोर शीट पे, पर इनटैंजिबली वो बाकी लोगों की परफॉर्मेंसेस एलिवेट कर रहा है. सिमिलरली फॉर शिवम दुबे इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, उसकी बॉलिंग करवाई नहीं गई है, बट सबको पता है अगर दिन बुरा चल रहा है 3 बॉलर्स का, तो मेरे पास एक और एक्स्ट्रा बॉलर है, 7 बॉलिंग ऑप्शन है टीम के अंदर. तो वो ऑन पेपर कोई टैंजिबल चीज़ आपको देखने के लिए नहीं है, क्वांटिफाई करने के लिए. एंड ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना कि हम लोग हर चीज़ को क्वांटिफाई करके ब्रैकेट में डाल दें, बट वो इनटैंजिबल फैक्टर लेके आ रहा है कि ही इज एलिवेटिंग द परफॉर्मेंसेस ऑफ ऑल द अदर गाइज दैट दे डोंट हैव द बर्डन ऑफ बॉलिंग ऑल द 4 ओवर्स इन केस दे आर हैविंग अ बैड डे. तो ये चीज़ एंड एक ही रीजन है कि इंडिया इतना डोमिनेट करके फाइनल से पहुंची है डिस्पाइट विराट कोहली, शिवम दुबे, जडेजा नॉट परफॉर्मिंग. राइट, ये बहुत बड़ी बात है. हर मैच और डोमिनेट करके जीते हो 40-50 रन से, बड़ी से बड़ी टीम को हरा के, जबकि ये 3 बड़े बड़े प्लेयर्स आपके टीम में जो कितने क्रूशल थे वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वही जो इनटैंजिबल्स है ना वो लेके आ रहे टीम के अंदर, वो बाकी लोगों की परफॉर्मेंस एलिवेट करके दे रहे हैं. सो डोंट ट्राई टू फिक्स व्हाट इज नॉट ब्रोकन, समथिंग दैट यू ऑलवेज से. अभी तक ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए. आई होप समझ में आ गई होगी. विच मीन्स देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज. एक ही पॉसिबल चेंज हो सकता था कि एक स्पिनर को सब्ट्रैक्ट कर दो और एक पेसर को ले आओ, बट द कंडीशंस विल वांट यू टू हैव ऑल 3 स्पिनर्स प्लेइंग इन द टीम. इट हैज टू बी द सेम टीम. आई वुड बी वेरी शॉक्ड अगर टीम सेम नहीं होती है तो. एंड स्ट्रेटेजिकली मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, देखो 2022 का जो सेमीफाइनल था जब हम पिटे थे इंग्लैंड से, वहाँ पे जो हमारी मेंटालिटी थी और अभी जो है, वी हैव लेफ्ट दैट फार बिहाइंड. जमीन आसमान का फर्क है. राइट, उस टाइम पे रोहित शर्मा ने बोला था वी नीड टू चेंज एंड ही हैज लेट दैट चेंज फ्रॉम द फ्रंट. ठीक है, ही इज वॉकिंग द टॉक. आई स्टिल बिलीव 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल जो था उसमें भी रोहित शर्मा वाज वॉकिंग द टॉक, बट द रेस्ट ऑफ द बैट्समैन वर अफ्रेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट. राइट, केएल राहुल नॉट स्कोरिंग अ बाउंड्री फॉर सो लॉन्ग, विराट कोहली आउट हो जाए उस तरीके से, मिडिल ऑर्डर में एकदम एक्सपोज हो जाए हम लोग, वो फियर ऑफ फेलियर था कहीं डेफिनेटली था. एंड वही हमें किल करा. आई होप कि दिस टाइम हम लोग वी आर फुल्ली ऑन द अदर एंड विच इज बीइंग टोटली फियरलेस. अगर हमें वो अप्रोच सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना आ गया, आई थिंक नोबडी इज टेकिंग दैट वर्ल्ड कप अवे फ्रॉम अस. मुझे लगता है अल्टीमेटली वही एक फैक्टर भी था. अब तो ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा कुछ टाइम में, दैट इन हाइंडसाइट व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स व्हाई वी लॉस्ट दैट वर्ल्ड कप फाइनल एज वेल टू ऑस्ट्रेलिया. कि आपने एक सही राह पे तो चलना शुरू कर दिया था एंड रोहित शर्मा वाज लीडिंग द वे, बट अभी तक आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंचे नहीं थे, आप जर्नी में थे. होपफुली अब आप डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच चुके हो एंड नाउ यू एक्चुअली स्टार्ट वॉकिंग द टॉक टॉप टू एंड. रोहित शर्मा से लेके एंड में बुमराह आ रहा है.
हर कोई बंदा उस अप्रोच को इम्बाइब करके खेलता है, विच हैज़ बीन द केस इन दिस वर्ल्ड कप. होपफुली स्टेज द सेम. फाइनल के स्टेज के प्रेशर पे आके चोक मत कर जाना फिर से. आई थिंक मेरे को भी ये लगता है, क्योंकि आई थिंक सबसे इंप्रेसिव थिंग यही रही है भाई इंडिया के बारे में इस बार, विच टू वेरी ऑनेस्टली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि एकदम इस लेवल पे लोग बाइन कर जाएंगे सारे प्लेयर्स. आई स्टिल थॉट कि देयर विल बी मोमेंट्स जहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे थोड़ा, सर्टन प्लेयर्स विल प्लेस लाइक a bit different, but everybody is sold out, and why Rohit Sharma has led that. Virat Kohli also, मतलब to some extent we can say, क्योंकि भाई he is the guy who is supposed to be scoring the runs. वो बार बार जीरो पे आउट हो रहा है, which is very like काफी confident shattering for him also, to be very honest. उसके बाद भी you can see कि वो मारने ही जा रहा है बॉलों पे. मतलब इस वाले मैच में भी भाई इंग्लैंड के अगेंस्ट लग नहीं रहा था, पर वो बार बार स्टेप आउट करके मारने जा रहा था ना. तो एवरीबडी इज जोन्ड इन इसी अप्रोच को लेके. एंड फर्स्टली वेरी हैप्पी अबाउट दैट, एवरीबडी इज ऑन द सेम पिच. एंड येस आई ऑल्सो होप सो कि ये चीज चेंज ना हो, बट लाइक इफ आई हैव टू से कि फीलिंग क्या, आई जनरली थिंक की चेंज नहीं होगी इस बार. एवरीबडी इज टू जोन्ड इन इस चीज. एंड आई थिंक दैट हार्ट ब्रेक वाज टू बिग. नाउ दे इंडिया इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन अ मूड की. रोहित शर्मा का मैं इंटरव्यू सुन भी रहा था ना, वो है कि भाई अब हो गया, अब डर खत्म हो गया भाई. वी हैव सीन द वर्स्ट. रॉक बॉटम आ गया अब. हाँ, इससे बुरा नहीं हो सकता. आई जेन्युइनली बिलीव वो रॉक बॉटम था, वो वर्ल्ड कप फाइनल हारना. क्योंकि वो एवरीथिंग डेस्टिनी लग रही थी हमारी कि हमें जीतना ही जीतना है. एवरीथिंग पॉइंटेड टुवर्ड्स इट, और आप फिर भी हार जाओ in front of 1 lakh people. Right. That was the lowest point. I think उससे low नहीं जा सकते. And why, which is what makes this team so dangerous. Which is why they all are absolutely sold on the strategy. But people on Twitter would not understand this and would make criteria for their own personal player. And उनका बेस्ट कैसे निकाला जाए वो सोचेंगे. वो 11 प्लेयर्स मिल के पूरी टीम की आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करनी है वो सोचो. आई होप सिर्फ एक ही वर्ड है स्ट्रैटेजी में, फियरलेसनेस. और कुछ मैटर नहीं करता कौन सा बॉलर किस टाइम पे आ रहा है, कब नहीं डाल रहे, कौन सा बैट्समैन ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, वो सब बात की बात है. भाई पॉइंट वही है ना, क्योंकि एनी डे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एज वेल. बाकी आप जो चीज़ें सोचते हो स्क्वाड बनाने के टाइम पे, डेप्थ कैसी है, कितने बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, कितने बैटिंग ऑप्शंस अवेलेबल है, हम सब में बेटर हैं इनसे. तो अगर बाई चांस लोगों का दिन नहीं जा रहा ना, तो भी वी शुड बी like we are good enough to beat them. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट टीम थी मोस्ट डेप्थ वाली. हाँ राइट. हमने ये टेम्पलेट इम्बाइब करा. हमने जडेजा और अक्षय को सेम टीम में खिलाया. हमने चारों ऑलराउंडर्स को सेम टीम में खिलाया. लोग गाली दे रहे थे, हमने फिर भी स्टिक करा इसके ऊपर. एंड उन टीम्स को ह्यूमिलिएट करके डिफीट करके आ गया है. इंडिया डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट. रोहित शर्मा के लिए हमने पहले भी कहा था, ही हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द वे इंडिया विल लुक एट वाइट बॉल क्रिकेट गोइंग 10 years from now. Right. Nasir Hussain ने भी सेम चीज कही है. But also a little shout out to Rahul Dravid. His last match as the coach of Indian team, I think he, as much as Rohit Sharma, he deserves this trophy. He has worked too hard to not win a title with India under his coaching tenure. Since that 2022 World Cup, I remember जब अश्विन ने कहा था कि भाई आप कुछ भी कह लो, आपको पता नहीं है कि राहुल द्रविड़ अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ जितनी मेहनत करता है एक मैच के पीछे एनालिसिस करने पे, वो किसी भी बंदे को नहीं दिखा उसने करता. राइट. 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हारना, WTC फाइनल्स हारना, this guy also deserves a lot of credit for this. And being such a test batsman persona वाला खुद का जो था उसका, to counter that and to let this team play the way they have been playing, that is also very commendable. So I think ये एक ideal farewell राहुल द्रविड़ भी deserve करता है भाई. I want this team to win this trophy for Rahul Dravid as well. Rahul Dravid as well. And I think मैं फाइनली बस यही चीज बोलूंगा इस पे कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, इनका मोस्ट ऑफ लास्ट T20 वर्ल्ड कप होने वाला है. Possibly the last match they are batting together in a T20s, राइट. क्योंकि आई genuinely think कि ये लोग इसके बाद जोन आउट मतलब थोड़ा निकाले जाएंगे T20 से. एंड राइटली सो. हाँ राइटली सो होना भी चाहिए. 26 will be too late for these guys. सो हो जाएगा. और एंड अगर ये लोग ट्रॉफी के साथ कर रहे हैं उसमें, देयर इज नो बेटर थिंग भाई एक्चुअली में फॉर रोहित शर्मा एज वेल. क्योंकि आई नो वो खुद भी सोचता है कि ODI वर्ल्ड कप वॉज दैट ट्रॉफी मिसिंग पीस इन हिज करियर, एंड हो सकता है कि उसके बिना ही एंड करे अल्टीमेटली. बट T20 वर्ल्ड कप अल्टीमेटली लीड करके जिताना, टू ब्रेक दैट ट्रॉफी डॉट आफ्टर सो मेनी ईयर्स, बिकमिंग दैट कैप्टन, द सेकेंड कैप्टन टू फॉर सेकेंड इंडियन कैप्टन टू विन द T20 वर्ल्ड कप, वो उसकी लेगेसी के लिए बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है. एंड भाई इंडिया की तुम कुछ भी कह लो, फाइनल ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे, बट वी हैव बीन राइट अप देयर भाई. फाइनल्स में आ रहे हैं लगातार हम लोग. राइट. ऑस्ट्रेलिया 2 वर्ल्ड कप से कहाँ है सेमीफाइनल्स में, नहीं आ रही.
इंग्लैंड भाई वो आई थिंक इट वाज अ शॉर्ट स्पैन जहाँ पे वो हाँ, दोनों वर्ल्ड कप correct जीत गए. द डाउनफॉल हैज बीन अनरियल. राइट. इंडिया ट्रॉफी नहीं जीत रही बट ऐसा डाउनफॉल कभी सफर नहीं करती. आई थिंक इंडिया डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट एंड हु नोज. अभी हम लोग लाइव स्ट्रीम में कहते हैं वो मेसी के साथ जो हुआ था 2021 में कोपा अमेरिका जीता एंड देन देयर वाज एन इन्फ्लक्स ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज. क्या पता दिस द सेम थिंग हैपेंस विद दिस हो टीम. जाएगा. एक ट्रॉफी आ जाए एंड देन छड़ी लग जाए ट्रॉफीज की बिकॉज इंडिया हैज ऑलवेज बीन जस्ट वन स्टेप अवे. हाँ. This could be the moment. मतलब this is as big as it gets. Hopefully this will be a gateway and in the next 5-10 years we'll win a lot of trophies. एक defining moment चाहिए होता है हर किसी को. This could be that moment. We were hoping कि 2023 का वर्ल्ड कप हो, शायद ये हो. But now बहुत बातें कर ली इसके बारे में. Let's come to the key battles very quickly. बहुत सारे की battles मैंने बनाए हैं इस बात के लिए, मैं रोकूंगा नहीं अपने आप को. कोहली and केशव महाराज in the power play. South Africa has used the strategy of using केशव महाराज और माकरम in the power play. केशव महाराज मुझे लगता है most likely will be used to counter विराट कोहली. Could it be a wise decision? I wonder. But वो लेफ्ट आर्म स्पिनर वाला मैचअप बनेगा and it will rile up Kohli and it could either bring the best out of Virat Kohli or possibly another failure. What do you think about this one? I think difficult होगा and I hope again as you said ना, हमने काफी पॉडकास्ट में बोला it is very like it is not natural. अगर कोई ये चीज बोल देना कि पूरा इसी टूर्नामेंट में कोहली की एक 50 नहीं आएगी, एक ही 50 भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता भाई. तो आई स्टिल थिंक आई एम स्टिल बैंकिंग ऑन इट एंड रोहित शर्मा ऑल्सो सेड आई होप कि ये चीज होती है. इसके इतना क्रेजी सीन होगा कि विराट कोहली लास्ट मैच में आके मारते भाई. हाँ भाई वो मतलब अगेन अगर वो कर दिया तो वो लिटरली पूरा वो रिडेम्पशन कर देगा इसका पूरा T20 का. मतलब आई नो पीपल विल स्टिल फाइंड वेज टू क्रिटिसाइज हिम एंड राइटली सो क्योंकि अभी तक नहीं चला था. बट वो फाइनल में अगर परफॉर्मेंस आ गई ना दैट विल टॉप एवरीथिंग. राइट. दैट इज द मिसिंग पीस. देन रोहित शर्मा वर्सेस मार्को यानसन. Could this be the biggest battle for India? I think Rohit so. Sharma Rohit Sharma probably is the best batsman for India right now. I think रोहित शर्मा का चलना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्पेसिफिकली इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट. अगर हम लोग बड़ा टोटल खड़ा कर पाते हैं उसको लेके एंड द वे ही हैज बीन टारगेटिंग बॉलर्स. ऑल्सो रिमेंबर 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने तोड़ाई करी थी मार्को यानसन की पावर प्ले में. बहुत गंदी तोड़ाई करी थी. राइट. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. वेरी एक्साइटेड एंड वही पॉइंट है कि अगर वो ऐसे मेन बॉलर्स को टारगेट कर देगा ना, क्योंकि आई थिंक बैटिंग फर्स्ट एंड ओपनिंग में तो ही इज ओनली दैट गाय जो कर सकता है ये चीज. अगर उसने टारगेट करके स्टेप आउट करके छक्के मार दिए तो वो डीमोरलाइजिंग फैक्टर होगा पहली बात. देन अगेन डीमोरलाइजिंग फैक्टर इनटू 2 होके वो साउथ अफ्रीका पे लगेगा. तो दैट्स द की. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी सूर्यकुमार यादव वर्सेस Kagiso Rabada. I think Suryakumar Yadav has also been in unreal form and Rabada could be their go-to guy to counter him because Rabada usually does not open the bowling. वो आएगा middle overs में. And if Virat Kohli unfortunately happens to get out early or perhaps Rohit Sharma as well, the onus then will be on Suryakumar Yadav because Dubey का भी off late 2-3 मैचेस से फॉर्म अच्छा नहीं रहा है. Hardik Pandya comes in too late. So Rishabh Pant तो है ही but I think for this game I'll have more focus on Suryakumar Yadav. Pant could be an X factor that nobody saw coming. I think but last semi-T20 World Cup में Sky played a great innings against South Africa. I have my eyes on Suryakumar Yadav and I think Rabada could be a great matchup for that one. Lastly, for the batting of India, Hardik Pandya versus Nortje in the death overs. Hardik Pandya ko I don't want to rule out Hardik Pandya in a big game. And once again in the death overs, he'll be crucial to dominate any bowler that is coming in his way. क्योंकि इंडिया का जैसे हमने इंग्लैंड वाले मैच में देखा 150 और 170 के बीच का जो टारगेट था ना उसमें हार्दिक पांड्या जडेजा जैसे बैट्समैन का बहुत बड़ा हाथ था. राइट. एंड वो देखो एट द एंड ऑफ द डे आदमी सोचेगा 100 रन पे ऑल आउट हो गया इंग्लैंड तो चाहे 150 होते चाहे 170 होते क्या फर्क पड़ता है. बट वो 20 रन आपके दिमाग में पहले ओवर्स जो माइंड गेम्स प्ले कर रहे होते हैं कि वो रिक्वायर्ड रन रेट का इतना बड़ा गैप आ गया उसकी वजह से आदमी 100 पे ऑल आउट हुआ. वरना वो पेस ही अपनी इनिंग्स को स्टार्टिंग से अलग तरीके से करता. राइट. फॉर दैट reason alone, Hardik Pandya, the batsman, could be very crucial. I'm sure batting तो आएगी मेरे ख्याल से. Definitely. Then moving to the bowlers, Quinton de Kock versus Arshdeep Singh. इसके बारे में क्या कहना है? Arshdeep Singh, a very important bowler for us specifically in the wicket taking department. Wicket नहीं लिया इंग्लैंड वाले मैच में और 2-3 विकेट ही पीछे है to become the top wicket taker. Right. So I think कि काफी important होगा उसके लिए भी. And I definitely know भाई कि वो capable तो है ही. He has been a pleasant surprise for all of us now. क्योंकि IPL में he did not have a good form at all. And यहाँ के उसने जैसे step up करा एकदम से अपनी performances, it has been a pleasant surprise for everyone. Right. So I still think that we can back him भाई कि वो wicket निकालेगा. बिल्कुल यार मतलब I want to see him bowling कहते हैं बोल्ड कर दे मतलब basically Quinton de Kock को just like what happened against Afghanistan. And मतलब perhaps last
मैच में विकेट्स नहीं है, अब छड़ी पे शायद आ जाए, क्या पता. The reason why I did not put Bumrah against Quinton de Kock is I want to put Aiden Markram, the captain, against Jasprit Bumrah. Okay. I think Bumrah against Markram would be a fiercer battle to watch out for. Personally, मुझे कैसी गट फीलिंग है. मार्करम को हम रूल आउट नहीं कर सकते बड़े मैचेस में. पूरे सीजन में बहुत अच्छा चला नहीं है, बट डोंट बी सरप्राइज अगर वो एक एक्स फैक्टर निकल के आता है. द की फैक्टर फॉर साउथ अफ्रीका एंड ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द ओपनर्स एंड द मिडिल ऑर्डर. क्योंकि यूजुअली हम लोग देखते हैं कि या तो ओपनिंग में से कोई क्विंटन डे कॉक चल गया या तो मिडिल ऑर्डर में से डेविड मिलर चल गया. बीच में कोई बंदा चल के दे नहीं रहा, व्हिच इज व्हाई द बैटिंग हैज बीन क्वाइट पैथेटिक. मार्करम कुड बी दैट गाय हु टर्न्स अप एंड बुमराह के ऊपर ओनस होने वाला है. राइट. लास्टली 2 और लोगों का नाम लूंगा. कुलदीप यादव वर्सेस डेविड मिलर. आई थिंक कुलदीप यादव के सामने कोई भी रख दो भी चल जाएगा. बट ही इज आवर बिगेस्ट बेट इन द मिडिल ओवर्स एंड डेविड मिलर के ऊपर वो आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी. डू यू थिंक कुलदीप यादव कैन डोमिनेट हिम? आई थिंक कर सकता है भाई, क्योंकि मतलब इट वुड बी स्टूपिड ऑफ मी टू से कि नहीं कर सकता. ही इज इन सच ग्रेट फॉर्म एंड पॉइंट वही है ना कि मे बी आपको डोमिनेट उसमें ना लगे, हो सकता है विकेट ना ले वो, बट जो जिस इकोनॉमी से वो बॉल डालेगा अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू बी द की फॉर अस. अगर उसने वो होल्ड करके रखा है प्लेयर्स को तो विकेट्स आएंगे चाहे वो किसी से आए. इवन अर्शदीप सिंह ने अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मेरे जितने विकेट आए हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ जसप्रीत बुमराह का है, क्योंकि इकोनॉमी इतनी रखी हुई तो लोग उसको हिट करने जाते हैं, अल्टीमेटली दे गिव देयर विकेट टू हिम. सो ऐसा टाइप का कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिल सकता है. एंड लास्टली अक्षर पटेल द बॉलर, जो कि अब तो भाई सभी बोलेंगे, गोटेड वर्सेस क्लासन. राइट. I can see a repeat of what happened with Bairstow. Short of length ball targeted on stumps. Klassen perhaps trying to maybe pull it, slog it over mid wicket, gets bowled. ऐसा होता है. I would love कि अगर मतलब अक्षर पटेल ये बंदा निकलता है जो कि ये विकेट ले जाए. अक्षर पटेल यू कैन नॉट रूल आउट. आई मीन कुलदीप यादव की तो इंपॉर्टेंस हम लोग ओवर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते, बट राइट अप देयर बड़ी साइलेंटली अक्षर पटेल ने भी अपनी इंपॉर्टेंस इम्पोज कर दी है. हाँ राइट. आई थिंक ही कुड बी अ बिग वन. आई थिंक वही है ना, अगर उसकी ऐसे विकेट्स थोड़े से और होते हाथ में और अगर बैटिंग और रेगुलरली आ रही होती थोड़ी ऊपर तो वो भी जेन्युइन कंटेंडर बन सकता था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. राइट. बट वही है कि अच्छी टीम ऐसे ही बनती है भाई. ऐसे थोड़े छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो करते रहते हैं ना उसके चक्कर में अच्छी टीम बनती है. आई थिंक अक्षर पटेल हैज बीन द की फॉर अस देन. एंड सो फाइनली कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, आई थिंक साउथ अफ्रीका इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी ओपोनेंट. आई थिंक जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए उतना होगा नहीं. साउथ अफ्रीका के पेसर्स में है वो पोटेंसी कि वो विकेट से कुछ भी छोटा मोटी जो हेल्प है वो एक्सट्रैक्ट कर सके, एंड दे कैन बाउंस अप एनी बैटिंग लाइनअप, नॉट जस्ट इंडिया. बैटिंग में भी दे हैव बीन क्वाइट मीडियोकर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट पॉइंट वही है कि ऑन देयर डे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द बैटिंग लाइनअप इज अ मैच विनर. प्रॉब्लम बस वही है. एंड सो यू कुड नेवर रूल देम आउट ऑनेस्टली in a World Cup final. This is the first time. You don't have a database, which makes them very unpredictable. But I think this has to be it. भाई अभी हमने इतनी तारीफ करी है, एट द सेम ब्रेथ वी हैव टू से अगर इस बार नहीं जीते ना, मतलब साउथ अफ्रीका अगेंस्ट अगर हम लोग नहीं जीत पा रहे, देन देयर इज जेन्युइनली नो होप फॉर अस भाई. मैं कह रहा था लाइव स्ट्रीम में भी कि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में कहते हैं ना सब लोग कि तोड़ दिया हमें एकदम ही मेंटली और कुछ नहीं हो सकता. आई जेन्युइनली डिसएग्री राइट नाउ. Okay. मुझे भी ऐसा लगता था, बट अगर हम ये भी हार गए ना, दिस विल टॉप इट. दिस हैज टू टॉप एवरी, बिकॉज चलो होम वर्ल्ड कप है, बहुत डोमिनेट करा, लेकिन फिर भी हारे ऑस्ट्रेलिया से, रिस्पेक्टेबल. साउथ अफ्रीका से अगर तुम T20 वर्ल्ड कप हार रहे हो मेरे भाई, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. राइट. हमें लगा था रॉक बॉटम हमने हिट कर दिया है. दिस कुड बी अ न्यू रॉक बॉटम. राइट. एंड आई जेन्युइनली बिलीव पिछले 10-11 सालों में इससे बेटर चांस नहीं रहा है. मुझे अभी तक लगता था 2023 का वर्ल्ड कप वाज द बेस्ट चांस टू विन अ वर्ल्ड कप, टू विन अ ICC ट्रॉफी. दिस हैज टॉप्ड इट. ये और भी आसान मुझे लग रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ साउथ अफ्रीका, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत अच्छी टीम है, अनबीटन रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे है साउथ अफ्रीका ही. वो बात आप डिनाई नहीं कर सकते. अगर हम इनसे हार रहे हैं, क्या कहूँ भाई फिर मैं. आई थिंक मेरे प्रेडिक्शन में, एज फार एज प्रेडिक्शन इज कंसर्न्ड, आई स्टिल से इंडिया जीतेगी. एंड अगेन एज इट ट्रिकी होगा. आई थिंक फाइनल इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रिकी. आई डोंट थिंक ऐसा डोमिनेटिंग फाइनल रहेगा हमारा, जैसे हमने वो एशिया कप में श्रीलंका को पेल दिया था या KKR जैसा था. आई थिंक ऑब्वियसली ट्रिकी रहेगा ही रहेगा, बट स्टिल एट द सेम टाइम इफ समवन इज सेइंग, अगर इस कॉन्टेक्स्ट को हटा दो, कोई आके कह रहा है कि इंडिया फाइनल में आ गई है, क्या वो जीत सकती है, तो वही होगा कि भाई वो 10 साल से नहीं जीते, नहीं हो पाएगा भाई हम लोगों से. अगर कोई साउथ अफ्रीका कह रहा है कि वो पहुंच गई है, तो वो तो मतलब
बिना सुने उसने साउथ अफ्रीका नाम ले दिया ना, मैं तुरंत कह दूंगा कि नहीं भाई ये तो नहीं जीत सकते। हाँ तो वो इट्स जस्ट अबाउट कि एक टीम लाइक लेजिट हिस्टोरिकली ओजी चोकर्स हैं और हमारा चोकर स्टैक ऑब्वियसली हम पे भी आ गया, बट वो पिछले 10 साल में आया। आई जेन्युइनली कांट सी अ पॉसिबिलिटी जहां पे साउथ अफ्रीका मैं वो पॉसिबिलिटी प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा कि हम साउथ अफ्रीका से हार गए, राइट विद ऑल रिस्पेक्ट टू द टीम। तो मैं जेन्युइनली इससे ज्यादा शैटर्ड अब नहीं होऊंगा। वो 2023 वर्ल्ड कप टॉप हो जाएगा मेरे लिए अगर हम साउथ अफ्रीका से हारने वाले हैं। व्हाट आई ड्रीम ऑफ इज द T20 वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा 34 रन और मार दे, टॉप स्कोरर। हरदीप सिंह 2-3 विकेट और ले ले, टॉप विकेट टेकर। मैन ऑफ द टूर्नामेंट बुमराह या हार्दिक पांड्या में से किसी एक को मिल जाए। सारी ट्रॉफीज इंडिया के पास है भाई। अल्टीमेट डोमिनेशन से हमने अपना कमबैक अनाउंस करा है। इससे बेटर चांस नहीं है भाई। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, प्लीज। अब अगर हार गए, आई डोंट इवन नो इफ आई वुड बी एबल टू वॉच क्रिकेट अगेन। आई एम द लास्ट पर्सन टू से इट, राइट? बिकॉज मेरा विश्वास उठ जाएगा भाई। मतलब फिर वो होगा ना कि अब क्या मैटर करता है कि एक्चुअली में जब अल्टीमेटली हारना ही है। हाँ। व्हेन यू नो कि हारना ही अल्टीमेटली डज इट रियली मैटर? हमें पता है फाइनल तक पहुंच जाएंगे लेकिन हार भी जाएंगे, क्योंकि इस टीम से नहीं हार सकते भाई। इससे पहले जो भी हम लोग हारे हैं, कभी श्रीलंका से आए थे, वो अपने टाइम पे तो हाँ टॉप पे थी, राइट? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से हार रहे हैं, समझ में आता है। न्यूजीलैंड, राइट? न्यूजीलैंड भाई है बोगी टीम, बट भाई साउथ अफ्रीका से नहीं हार सकते यार। दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। एंड ऑन दैट होपफुल नोट, जब हम लोग अपना अगले पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे होंगे मंडे को, होपफुली एक ट्रॉफी के साथ रिकॉर्ड कर रहे होंगे। एंड भाई देखते हैं, उस पॉडकास्ट का टोन बहुत अलग होने वाला है। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ प्लान नहीं कर रहा मैं अभी। लेट्स होप कि भाई फाइनली ट्रॉफी डॉट एंड हो रहा है। एंड मुझे तो अभी तक विश्वास हो भी नहीं रहा कि हम फाइनल पे आ गए हैं। बड़ी जल्दी खत्म हो गया एक्चुअली में। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।